और एक अंतिम मेरा कि बंदरों को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उनको पकड़कर या तो कलेसर यमुनानगर में छोड़ दिया जाता है या उनको पकड़कर, मेरा खुद का गांव है मातनहेल की बनी है जी, उसमें छोड़ दिया जाता है। वो फिर सारे के सारे जो है हल नहीं, वो प्रॉब्लम शिफ्ट करने, एक जगह से शिफ्ट कर, वो केवल शिफ्टिंग हो रही है। समाधान उसके लिए फेंसिंग, यहाँ पर सभी लोग ना सिर्फ प्रॉब्लम को वो कर रहे हैं। कोई भी सार्थक सुझाव आपके पास हो उसको करने का सुझाव बताएं, क्योंकि कुत्तों को अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, कानून आ जाता है, बंदरों की कानून सिर्फ उन्हें स्टरलाइज कराया जाता है। बंदरों को बनी में या जंगल में छोड़ने के अलावा कोई हमारे पास कोई चारा नहीं, कोई मंत्री जी ठीक है, किसी के पास बंदरों के लिए जैसे बड़ी बनी है तो जी उसको फेंसिंग, चार दीवारियां उसकी केज बनाई जा सकती है, बंदर ही रुकेंगे। और एक और बात जो मैं माननीय मंत्री जी ने कही कि गो चरान की जो भूमि है, उसी का जो मैंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गो अभ्यारण्य बनाने की जो बात है, गो चरान की भूमि जो 25, 50, 75 एकड़ भूमि, बड़ी बड़ी भूमि है, उसको फेंसिंग कर उसके अंदर सारी सुविधाएं देकर गो वंश को वहां पर स्थापित करने का काम चल रहा है। और उसी के तहत पानीपत हिसार में बनाया गया है। और यूएलबी डिपार्टमेंट ने और गो जो हमारा आयोग है उसने 10 करोड़ रुपए का प्रोविजन इस गो अभ्यारण्य को बनाने के लिए रखा भी है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाएंगे, अगर कहीं 10 करोड़ रुपए का उसका प्रोविजन। अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय एक सेकेंड, जो गायें या नंदी या बेसहारा पशु हैं सर, उनके रिफ्लेक्टर्स डाले जाते हैं, कुछ एनजीओज भी इसमें अच्छा काम कर रही हैं, उनकी आप नंबरिंग भी कर दें। आप टेंडर देते हैं, पैसा अलॉट करते हैं, सेम लोग लेते हैं, ये एक धंधा भी चल रहा है। सेम गायें जा रही है, आ रही है और उनपे पेमेंट हो रही है। तो इस चीज को काइंडली मंत्री जी आप मॉनिटरिंग करें, जिनको टेंडर दिया जा रहा है वो पैसा सही ढंग से यूटिलाइज हो, सेम पशु ही ना घूमते रहे वही संख्या और वही चलता रहे। तो समाज के लोगों को भी जोड़ने के लिए विशेष आप सबसे आग्रह करूंगा जी, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मेरे पास एक पानीपत के कोई सज्जन आए, ये 3 साल पहले की बात है, और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि हम किसी गौशाला को हम गोद ले सकते हैं अगर, तो इस प्रकार का भी मंत्री जी सरकार कोई ध्यान करे कि अगर कोई इन्वॉल्व होना चाहे, कोई संस्था इन्वॉल्व होना चाहे, कोई अपना कंट्रीब्यूट करना चाहे, ताकि एक बल मिलता है हमारे अभियान को। ये जो गो अभ्यारण्य बनाने की बात है, इसमें सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा जा रहा है कि जो हम 10 रुपए, 20 रुपए और 25 रुपए दे रहे हैं, उसके अलावा सामाजिक संस्थाएं, क्योंकि गो हमारी आस्था का जो है केंद्र है और हमारी आस्था की बात है, तो इसमें बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं सैकड़ों गौशालाएं चला भी रही हैं, उनको उससे जोड़कर बिल्कुल चला रही है। एक मिनट के लिए सर अध्यक्ष अर्जुन चौटाला, केवल एक मिनट के लिए कोई अगर सुझाव है तो उसके बाद, क्योंकि अभी अगला विषय शुरू करेंगे। गोकुल सेतिया मैं जी ज्यादा उसकी वजह से जो आने वाले वहां पर आरती है दूसरे लोगों को खतरा बना प्राइवेट गौएं होती हैं, ठीक है, छोड़ दी जाती है और शाम को ले लिया जाता है। जुर्माना कराए, 35 लाख रुपए का जुर्माना कराए, काफी लोगों को करा दिया, लेकिन उसे और तेज करें। और ठीक है मंत्री जी, बेसहारा पशु हमारे थेड़ के इलाके पे बहुत ज्यादा है जी। छोटे 150 गज में वहाँ पे गौएं रख रखी हैं और शाम को दूध निकाल लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। मंत्री जी से मेरी बात हुई थी इस बारे में, इन्होंने इंश्योर किया था कि बाहर कोई ना कोई जगह दी जाएगी। हम उम्मीद भी करते हैं कि जल्दी इस पे मंत्री जी एक्शन लेंगे। और सुझाव हो तो वो भी भिजवाइए। और 2 हमारे गौशालाएं हैं गाँव में, एक केलनिया में, एक रामनगरिया में, काफी जगह पड़ी है, वहां पे सर शेड लग सकते हैं और बड़े, और वहां पे बढ़िया सिस्टम बन सकता है। तो हालात बहुत बुरे हैं सर। ठीक है, मेरे को 1 मिनट केवल सुझाव दीजिए। सर सुझाव दूंगा सर, पर 1 मिनट फालतू दीजिएगा। 4 सुझाव हैं जी मेरे। सबसे पहले जी, जब हम गौ माता की बात करते हैं तो हम पूछते हैं गौ माता को, ठीक है। वो कारण सबसे बड़ा ये है कि मनुष्य का इतिहास गौ माता के साथ जुड़ा हुआ है। हमने गौ माता से हमें वो ताकत मिलती है कि भी हमें अपने खेतों में बिजाई कर सके, हमें दूध मिलता है हमें, और सबसे बड़ा धन जो हमें मिलता है उनका गोबर है। और आज के दिन जी ये एक बहुत बड़ा एनर्जी पोटेंशियल है जो वेस्ट हो रहा है। चौटाला गांव में बहुत अभी रिसेंटली एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा जिसके अंदर गौशाला के अंदर एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगा। माननीय स्पीकर महोदय, इसके 2 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला तो उसके अंदर से जो खाद निकलती है वो खाद भी गौशाला के भी काम आती है, वो खाद गांव वालों के भी काम आएगी, और वो उस खाद से जी कहीं ना कहीं देखो जो खाद की कमी आती है हम उसको ऑर्गेनिक तरीके से पूरा भी कर सकते हैं। जो गैस निकलती है उसमें से वो कंप्रेसर के माध्यम से यदि सिलेंडरों के अंदर भरी जाए
तो फिर वो गैस भी गांव के अंदर आम लोगों तक एक सस्ते रेट में पहुंचाई जा सकती है। और इससे क्या है सर, एक मॉनेटरी इंसेंटिव मिलता है, और जब मॉनेटरी इंसेंटिव जुड़ जाते हैं किसी भी चीज के साथ तो अपने आप लोग उससे ज्यादा जुड़ने का काम करेंगे। एक बंदरों पे भी देना चाहूंगा जी मैं, बस बाकी आप बस 2 सेकंड लगेंगे। कोई भी माननीय सदस्य इस विषय पे अपना सुझाव देना चाहे तो लिखकर भेजे। जी मंत्री जी, जी मंत्री जी, ठीक है मंत्री जी, आप अपनी बात रखें। चाहता हूं, एक बात मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी ने जो चिंता करी, अब माननीय विधायक ने जो चिंता करी है गोबर गैस प्लांट की बात, तो गोबर गैस प्लांट लगाने का जो है प्रोविजन है, यूएलबी उसके लिए ग्रांट देता है। जिस भी गौशाला के अंदर गोबर गैस प्लांट लगाना है वो लिख कर दे दे, उसे ग्रांट दे दी जाएगी। गोबर गैस प्लांट हर गौशाला के अंदर लगा सकते, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। एक मिनट, आज होली का पावन पवित्र दिन है, हम 90 लोग सदन में हैं। आज एक पहल कर लें सभी लोग, इसमें कोई भेदभाव की बात भी नहीं है। एक एक गौशाला हम ऑन करें, पैसे तो सरकार दे रही है, हमने तो पल्ले से कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखभाल करनी है ना। बहुत अच्छा सुझाव, और सर्वसम्मति से करें बात। और मैं तो दूसरी बात और कहूंगा, एक एक एसीएस अधिकारी को भी यदि ये पहल कर लेनी चाहिए अपनी ओन इच्छा से। और मैं इसका कोई ये मैं तो अपनी तरफ से आज वादा करके जा रहा हूँ, एक गौशाला को मैं ऑन करूंगा और उसकी सारी व्यवस्थाएं करने में सरकार का सहयोग मैं लूंगा। स्पीकर साहब